आपको सबसे पहले मैंने 2 साल पहले बताया था, अगर इवेंट 201 अगर सच हो सकता है तो सोचिए जिस दिन प्रिपेयर्डनेस 101 सच होगा तो क्या होगा। तब लोगों ने कहा था सर क्या है प्रिपेयर्ड 101, तो मैंने कहा था ज़ोंबी अपोकलिप्स। ज़ोंबी अपोकलिप्स अगर सच होगा तो क्या होगा। और कल शाम टीवी पे न्यूज़ आई है कनाडा में हिरन जो है वो उनमें अंदर ज़ोंबी का वायरस आ चुका है और वो एक दूसरे को खा रहे हैं। हिरन एक दूसरे को, हिरन ये वेजिटेरियन एनिमल है। हिरन ये वेजिटेबल एनिमल है। सोचिए जब एक हिरन दूसरे हिरन को खा रहा है, अब सोचिए अगर वो इंसानों में आ जाएगा जैसे कनाडा के साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, तो क्या, तो क्या। मैंने कहा तांडव चालू हो चुका है। तांडव स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करोगे भाई साहब, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। डिजास्टर। सोचो कल जब ये न्यू हेल्थ बिल आएगा भविष्य में पास होगा, और तब पैंडेमिक जिसे कहा जाता है उसकी राइट्स जब चेंज होंगे ऑर्डर करने के और ज़ोंबी आ जाएंगे, तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, आपका कलेक्टर, आपका वार्ड अधिकारी क्या करेंगे, क्या लगाएंगे कानून आपके ऊपर। क्या मिलिट्री उतारेंगे इसके लिए, क्या मार्शल लॉ आएगा। सोचिए इसके बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले भारत में मैंने बताया था। ज्ञान ले लिया है आपने। यस्टरडे योहान टेगरा टॉक अबाउट यू। मैंने क्या किया था, मैंने उसका ही वीडियो जो उसने डाला था, मैंने सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे डाला और पूछा कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। अब उसने वो वीडियो डाला है, उसके पुराने वीडियो उसने एडिट करके डाले हैं। हाँ, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में, लोग सवाल कर रहे थे, मैंने पूछा इसका जवाब भैया आप ही दे दो। और ये बात समझ लीजिए आप कि मैंने उनको सवाल किया था। आप जिस तरह से, क्योंकि मिर्ची क्यों लगी है भाई साहब, आपने केस लड़ी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने आके स्टेटमेंट दे दिया कि हम कानून नहीं हटाएंगे। अब वो जब हटे हैं तो हटे क्यों है, आप उसको क्रेडिट ले रहे हैं, लीजिए क्रेडिट में, सच तो बताइए ना। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि कोई मुझे क्या नाम रख रहा है क्या नहीं रख रहा है, क्योंकि ये जब जानते 5 साल से मैं स्टडी कर रहा था, 5 साल से स्टडी कर रहा था, क्या लेटर लिखा, कोर्ट में गए, कब गए 2021 में। हाँ, टीकाकरण और महामारी तो 2020 में आई थी, तो 2021 में क्यों गए कोर्ट में, पहले क्यों नहीं गए कोर्ट में। मैं तो 2019 में कोर्ट में गया था, 2018 में मैंने जीओमओ के ऊपर, टीके के खिलाफ और 4+1G के खिलाफ, सब मैं 2018 में किया था, 18 में, जब इस पे बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो इसलिए कोई आके मेरे बारे में शिट क्या शट करे या छट्टा करे, मेरे को कोई फर्क नहीं मिलता। तो आज डॉक्टर जगदड़ के लिए बदनामी, अरे करो यार, जब तुम मुझे जानते भी नहीं थे तब से मैं इस चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। 2005-2006 में योहान इज कंट्रोल अपोजिशन फ्री मेसन उसकी फटी पड़ी है। गजानंद सूर्यवंशी जी ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा है। योहान ये तेरे बारे में लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे को बताओ, मैंने आपको आके झुम्बो एपिकलिप्स के बारे में 2 साल पहले बताया था। हाँ, मैंने आपको आके टीके के इंग्रेडिएंट्स 2019 में ही मैंने सरकार को लिखा था कि भाई साहब ये इंग्रेडिएंट हार्मफुल है, इससे हार्ट अटैक आ सकते हैं, इससे पैरालिसिस हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है। ये मैंने 2019 में सरकार को बताया था, उसके लिए केस कर दी थी 2019 में। जब आप मुझे जानते भी नहीं थे तब से मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़े और भी लड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा है
कि भाई साहब मैं आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरे बच्ची के लिए लड़ रहा हूँ। कल जाके उसने मुझको अगर पूछा कि पापा आपको पता था तो आप लड़े क्यों नहीं, मैं किसी के साथ नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा किसी के साथ लड़ना भी नहीं है। और मैं आया था बात करने के लिए कि ज़ोंबी अपोकलिप्स का जो है वो साम टीवी ने कर चुका है डिक्लेयर कि वहाँ पे आ कनाडा में। ये न्यूज़ आपको देने के लिए आया था, जो न्यूज़ मैंने आपको 2 साल पहले दी थी। आपको मुझे सपोर्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। मैं किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा हूँ, अकेला लड़ रहा था, आगे भी लड़ूंगा। कोई साथ आया तो बहुत बढ़िया, बहुत जन साथ आए हैं, बहुत जनों ने सपोर्ट किया है, मगर आपने आप खुशी से सपोर्ट किया। मैंने आपके गले के ऊपर चाकू नहीं रखा है। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे पैसे भेजे और उसके स्क्रीनशॉट जो है वो पूरे ग्रुप में वायरल कर रहे हैं। मुझे भाई साहब कोई फ़र्क नहीं गिरता है, क्योंकि आपने खुद की मर्ज़ी से दिया था, मैंने किसी गले के ऊपर चाकू नहीं रखा था। ज़ोंबी से कैसे बचिए उसकी गाइडलाइन जो प्रिपेयर्डनेस 101 डॉक्यूमेंट में दिया गया है। सर मूवी सब तो बकवास है ना, ज़ोंबी वाली। लेबाना जी, आप लड़का है लड़की मुझे पता नहीं। ज़ोंबी एपोकलिप्स का एक इंटरव्यू है बिल गेट्स का, जिसमें उसने कहा है कि हमने जो सारे ज़ोंबीज के जो गेम बनाए, जिसके अंदर गेम में हमने देखा है कि कोई भी बंदा गए 17 सालों से, यानी 2003-2004 के बाद में उसने ज़ोंबी मूवी स्टार्ट किए लोगों की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देखने के लिए। आप समझिए, मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए, बाद में लगे तो ये चीज़ फिर से रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए। बिल गेट्स ने 2019 में उसके एक टेड टॉक शो में एक बात कही थी, जिसमें उसने कहा था कि हम गए 17 सालों से ज़ोंबीज जो है एपोकलिप्स सॉरी ज़ोंबी वॉर गेम्स हमने निकाले हैं, और उसमें उसने कोई भी आदमी दुनिया भर में जितने भी गेमर्स है, जो भी बेस्ट गेम प्लेयर्स है, वो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है, कोई भी उस गेम को एंड नहीं कर पाया है। तो अगर ऐसे होगा तो मुझे नहीं लगता है कोई दुनिया में ज़िंदा रहेगा। ये उसका टेल टॉक में उसने ये खुद स्टेटमेंट दिया है, जाके आप वो टेल टॉक सर्च कर लीजिए। इस चीज़ को आप समझिए। हम आपको डराने नहीं आए, हम आपको फैक्ट बताने आए हैं। सर हम जानते हैं आप डराते हैं, लेकिन आने वाले मोमेंट से चिंता होता ही थोड़ा। मैं डराता नहीं हूँ, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं आपको आके सच बोलता हूँ। लोग कंडीशन होने के बाद में सोल्यूशन बोलते हैं, मैं आपको पहले ही वार्न करता हूँ, क्योंकि बाकी कोई डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में एक कंडीशन है। जी बिल्कुल, आपको किसी का भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। मैंने भी कहा है, मेरी बातों पे ट्रस्ट मत कीजिए। जाइए, जो मैंने कहा है, कानों सुना आंखों देखा में फ़र्क है, जाइए खुद गूगल सर्च कर लीजिए। 4 उंगलियों का फ़र्क आता है सच्चाई और झूठ में। मैंने कहा ना कि मैं मेरे बारे में अब कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, मैं उसके परे हूँ। योहान ने क्या बोला मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अभी भी योहान के सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो लड़ रहा है बेचारा, जैसे लड़ रहा है वैसे लड़ रहा है, मगर लड़ रहा है। मैं तरुण जी को भी सपोर्ट करता हूँ, मैं बल्लारा जी को भी सपोर्ट करता हूँ, पीआरसी साहब का जो चल रहा है डाइट प्लान में उसको भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उनको सुन के भी कुछ लोगों ने टीका नहीं लिया है। श्रेयस सर आप सेवियर हो। भाई साहब मैं एक मेडिटर हूँ, मैं एक जरिया था मैं, जिसमें आप लोगों को आके बताया। वो आपका है, आपका कॉन्शियस है। ऊपर वाले ने चाहा कि आप लोगों को बचाया जाए। वो आपने सुनी बात, मैं एक जरिया था, ऊपर वाले ने भेजा, मैं आपके पास आया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। जिन्होंने नहीं सुनी, बहुत से ऐसे मेरे पहचान के, मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त थे, जिनको सबको पता है मेरे बारे में। ये तो आप तो बहुत दूर के हैं, मेरी सिटी की बात कर रहा हूँ, तो भी लोगों ने नहीं मानी बात। सर रेडिएशन से कार की बैटरीज ख़राब हो रही है। यस,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, रेडिएशन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बैटरी ड्रेन आउट होती है। लोग आज भी सच को मानते हैं कि ये रेडी नहीं है, बोलते हैं तुम मूवी देखते बोल रहे हो ये सब कुछ होता है। उनको शाम टीवी की न्यूज़ दिखा दीजिए, उनको बोलिए शाम टीवी जो है वो हमारे घर का नहीं है। एलसी कब होगा? एलसी अब जो है क्लाइमेट चेंज एलसी लगेगा। ये सरकार, अब ये कलेक्टर और हेल्थ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कब लगेगा। तो मेरे ख्याल से मई या जून में लग सकता है। ज़ॉम्बीज एंड न्यूज़ गेम्स वंस मोर, यू आर राइट। भीम सा जय भीम जी। मैंने आप हर बार लोगों को बचाने का ट्राई किया है, आप लोगों को जागरूक करने का ट्राई किया है। मेरा इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। मेरी गली में सबने टीका लिया है और कोई नहीं मरा। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। मैंने कहा था ना, अभी तो मैं जिंदा हूँ, चिल्लाइए। हाउ टू सेव आवर पीपल, अंजू राखेजा जी। मैंने इसका सारा, यही तो मैं 2.5 साल से समझा रहा हूँ कैसे बचना है। नेपाल विल बी द रिचेस्ट नेशन इन द साउथ एशिया इन द नेक्स्ट डेकेड। हाउ टू सेव आवर पीपल। देखिए ना, आपने किस कॉमन बेस पे कहा है कि नेपाल विल बी द रिचेस्ट रीजन, मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूँ 2030 तक भारत विश्वगुरु बनेगा। सर लोक आपल्याला हसतात, आपण ज्यावेळेस बाहेर या गोष्टी सांगतो सांगायचा वेळ संपला, आता सांगू नका प्रवीण, आता सांगू नका, वेळ संपला, टाइम खत्म हो चुका है लोगों को समझाने का। अब सिर्फ बचने का टाइम है दोस्तों, अब सिर्फ बचने का टाइम है, समझाने का टाइम खत्म हो चुका है। 2021 दिसंबर 31 दिसंबर 2021 टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए आपको देखा मैं आगे की समझा रहा हूँ कुछ। कोई प्लेसिबो नहीं है, सारे टीके ओरिजिनल है। होम स्कूलिंग का ऑप्शन दो प्लीज़, वो आपको घर में ही सीखना पड़ेगा। अब क्या सर, ज़ॉम्बी सच में होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। बस ये 4 महीने सर्वाइव कर लीजिए, 4 महीने सर्वाइव कर लीजिए, बाद में हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। 4 महीने आपके हैं, उसके बाद तो हम ही हैं। 4 महीने बाद क्या होगा बताऊंगा, डर जाएंगे लोग, अभी नहीं बता सकता हूँ। आपकी बात सही हुई, लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड करेंगे, खून करेंगे, क्या कहते हैं उसे, आपका लूट मार करेंगे। अब देखिए 4 महीनों के अंदर फूड क्राइसिस आएगा, फिर फूड क्राइसिस आएगा तो क्या होगा? द पर्ज। दिल्ली में भी लाइट गई है 2 आवर्स तक। 4th वेव कब तक आएगी? जून जुलाई में। मैंने यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन किया है, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन किया है। खतरनाक कलयुग आया गया, कलयुग खत्म हो रहा है, कलयुग खत्म हो रहा है, कलयुग बहुत थोड़ा बचा है, कलयुग थोड़ा बचा है। उड़ीसा सेफ है क्या नेक्स्ट 4 मंथ के लिए? जय जगन्नाथ। उड़ीसा 4 महीने के लिए सेफ है, मगर जो परसों 4 दिन पहले जो घटना घटी है जगन्नाथपुरी के रसोई घर में, तो वो जो है जगन्नाथपुरी के मंदिर में कुछ भी होता है तो वो उसका इम्पैक्ट सीधे हमारे यूनिवर्स के और भारत के ऊपर गिरता है। अगर वहाँ के रसोई घर में अगर तोड़ फोड़ हुई है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये बहुत बुरा साइन है। बऱ्याच देशांमध्ये कोरोनाचा अद्यापही धुमाकूळ सुरूच आहे। दरम्यान आता नव्या एका व्हेरिएंटची एंट्री झालेली आहे, व्हायरसची एंट्री झालेली आहे। कॅनडामध्ये हरणांमध्ये झॉम्बी नावाचा व्हायरस वेगाने पसरत आहे। हा व्हायरस मनुष्यासाठी खूप धोकादायक असल्याचं बोललं जातंय। तसंच हा व्हायरस मनुष्याच्या संपर्कात आला तर त्याच्यामध्ये झॉम्बीची लक्षणं दिसतील असं सुद्धा म्हटलं जातंय। या व्हायरसमुळे संक्रमित झालेले हरिण दुसऱ्या हरणांना मारून खात आहेत आणि त्यामुळे आता ही महामारी हरणांमध्ये वेगाने पसरते असं युनिव्हर्सिटी ऑफ अल्बर्टाचे वाईल्ड लाईफ स्पेशलिस्ट मार्गो पीबस यांनी सांगितलेलं आहे। दरम्यान सीडब्ल्यूडीने हरणांमधील हा धोकादायक व्हायरस इतर प्राणी आणि माणसांमध्ये पसरू शकतो, म्हणून शिकारी आणि हरणांचं मांस खाणाऱ्यांनी सावध राहा असा इशारा सुद्धा देण्यात आलाय।